कुछ कहानियां होती हैं जो हमें बचपन में सुनाई जाती हैं और कुछ कहानियां होती हैं जो हमें जीवन भर याद रह जाती हैं। यह कहानी भी वैसी ही है, एक ऐसे राजा की कहानी जिसने तलवार से नहीं सत्य से इतिहास रचा, जिसने राजमहल की ऊंचाइयों से नहीं आम आदमी के दुख दर्द से शासन किया। आज हम आपको ले चल रहे हैं प्राचीन भारत के उस समय में जब शासन की परिभाषा सिर्फ ताकत नहीं, नीति और नैतिकता थी, जहां राजा अपने महलों में नहीं, जनता के दिलों में राज्य करता था। यह कहानी है राजा विक्रम की, एक ऐसे नायक की जिसने झूठ से भरे एक पूरे गांव को बदल दिया, केवल सत्य और प्रेम से। अगर आप सोचते हैं कि सच्चाई की कोई जगह नहीं रही इस दुनिया में, तो यह कहानी आपको एक नई रोशनी दिखाएगी, एक नया विश्वास देगी और सिखाएगी कि सच्चाई सिर्फ शब्द नहीं, सबसे बड़ा हथियार है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए जहां राजा भी परीक्षा देता है और जनता भी बदलती है। प्रस्तुत है राजा विक्रम और सत्य का दरबार, एक प्रेरणादायक, नैतिक और अविस्मरणीय कथा। राजा विक्रम और सत्य का दरबार यह एक काल्पनिक लेकिन प्रेरणादायक कहानी है जिसमें एक आदर्श भारतीय राजा की नीतियों, संघर्षों और उसके द्वारा दिए गए जीवन मूल्यों को दर्शाया गया है। भूमिका: प्राचीन भारत का एक समय था जब राज्यों की सीमाएं तलवार से नहीं बल्कि न्याय और धर्म से तय होती थीं। ऐसे ही एक राज्य में उज्जैनी नामक नगर में एक राजा राज्य करता था, राजा विक्रम। वह केवल अपने शौर्य के लिए ही नहीं बल्कि अपने न्याय और नैतिक मूल्यों के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा विक्रम का राज्य संपन्न था, लेकिन वह कभी आलसी या आत्ममुग्ध नहीं हुआ। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह नगर भ्रमण पर निकलता, वेश बदलकर जनता का हालचाल लेता। एक दिन उन्होंने एक बूढ़े भिक्षु को देखा जो कह रहा था, सच्चाई की कीमत राजा भी नहीं चुका सकता। राजा ने यह सुना और ठिठक गया। क्या वास्तव में कोई ऐसी सच्चाई है जिसकी कीमत वह नहीं चुका सकता? वह भिक्षु के पास गया और बोला, भिक्षु महाराज, आप यह कैसी बात कह रहे हैं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, राजन, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक परीक्षा में डाल सकता हूँ। एक ऐसी परीक्षा जिसमें न तलवार काम आएगी न ताज, केवल आपका अंतरात्मा काम आएगा। राजा ने स्वीकृति दी और यहीं से शुरू हुई राजा विक्रम की सबसे बड़ी परीक्षा। भिक्षु ने राजा से कहा, राज्य में एक गांव है जहां हर व्यक्ति झूठ बोलता है और वह गांव एक शाप के कारण अभिशप्त है। यदि राजा उस गांव में जाकर केवल सच्चाई से काम ले, बिना किसी दंड या बल के, और वहां के लोगों को सच बोलने को प्रेरित कर सके, तो वह इस परीक्षा को पार कर सकता है। राजा ने बिना किसी सैन्य बल के उस गांव की ओर प्रस्थान किया। गांव का नाम था अंधलोक। यहाँ हर कोई झूठ बोलता था। किसान कहता कि उसकी फसल खराब है, जबकि वह लहलहा रही होती। व्यापारी सड़ी सब्जियां ताजा बताता और शिक्षक छात्रों को गलत ज्ञान सिखाता। राजा ने पहले दिन ही देखा कि यहाँ लोग झूठ को सहज मानते हैं। उन्होंने गांव के बच्चों से दोस्ती की और उन्हें कहानियां सुनाने लगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र, रामायण के प्रसंग, महात्मा बुद्ध की गाथाएं। बच्चों के मन में बीज बोए जा चुके थे। वे घर जाकर माता पिता से पूछते, सत्य बोलना बुरा है क्या? धीरे धीरे राजा ने गांव में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। मंदिर में सत्य की शपथ दिलाने का अभियान शुरू किया। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग राजा के प्रयासों से नाराज थे। उन्होंने राजा को गांव से निकालने की योजना बनाई। उन्होंने गांव में झूठा प्रचार किया कि राजा का असली उद्देश्य गांव की संपत्ति हड़पना है। राजा ने जब यह सुना तो वह विचलित हुआ, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने एक सभा बुलाई और वहां अपनी योजना व उद्देश्य को खुले शब्दों में जनता के सामने रखा। वहां एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, राजा सच बोलते हैं, उन्होंने मुझे कभी झूठ नहीं सिखाया। एक एक करके कई बच्चे खड़े हो गए। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। 6 महीने बाद भिक्षु पुनः गांव आया। वह अब एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ और राजा से कहा, राजन, आपने सत्य की परीक्षा पास कर ली
आप न केवल एक वीर बल्कि एक सच्चे धर्मराज हैं। जिस राज्य का राजा सत्य पर चलता है वहां कभी अकाल, झूठ और अधर्म नहीं टिक सकते। राजा ने विनम्रता से कहा, सच्चाई वह दीप है जो केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी प्रकाशित करता है। सत्य बोलने में साहस चाहिए, लेकिन जब एक सच्चा नेता यह करता है तो पूरी प्रजा उसका अनुसरण करती है। किसी समाज को बदलना हो तो शुरुआत बच्चों से करो, वे नए युग के बीज होते हैं। सत्ता का उद्देश्य केवल शासन नहीं, बल्कि समाज को नैतिक और उज्जवल बनाना है। राजा विक्रम ने अंधलोक को सत्यलोक में बदल दिया। वहां हर वर्ष सत्य उत्सव मनाया जाने लगा और राजा का नाम पीढ़ियों तक सम्मान से लिया गया। और कहा जाता है, जहां राजा विक्रम जैसे हो वहां अंधकार कभी ठहर नहीं सकता। राजा विक्रम चला गया, लेकिन वह छोड़ गया एक ऐसी रोशनी जो सदियों बाद भी अंधकार से लड़ना सिखाती है। सच्चाई, न्याय और मानवता ये कभी पुरानी नहीं होती। जिस समाज का नेतृत्व ईमानदार हाथों में होता है वहां केवल राज्य नहीं, संस्कार भी फलते हैं। आज की यह कथा केवल एक राजा की नहीं थी, हम सबकी थी, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक विक्रम है जो सत्य के रास्ते पर चलना चाहता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन सभी तक पहुंचाइए जिन्हें आज प्रेरणा की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं हूं एन शंकर और आप देख रहे हैं नेचर्स एनिमेटेड वंडर्स, एक ऐसा मंच जहां हर कहानी होती है जिंदा और हर अनुभव अविस्मरणीय। जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मिलते हैं एक नए राजा, एक नई सीख और एक नई दुनिया के साथ, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, ये है नेचर्स एनिमेटेड वंडर्स।